ऐसा मेरे ही साथ क्यों? ये ख्याल हम सभी के दिमाग में कभी न कभी ज़रूर आता है। उस वक्त हम यही सोचते हैं कि बाकी सब कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कितने आश्चर्य की बात है, हम सभी एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी ज़िंदगी भी अलग अलग है, पर फिर भी किसी न किसी पल हम सभी एक जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। खुशियाँ, गम, सफलता, असफलता, खोना, पाना, हार, जीत हम सभी के जीवन में है। हम सभी यह जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी हो सकता है। पर फिर भी मेरे ही साथ क्यों? ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी ज़्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं, पर फिर भी वे आज अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, क्योंकि उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। जीवन की राहें आसान हो जाती है अगर उस बात को गहराई से स्वीकार कर ले, मान ले जो कुछ हुआ वह ईश्वर की मर्जी या हमारी कोई लापरवाही या कोई ऐसा पूर्व संचित कर्म रहा होगा जिसे हम नहीं बदल सकते, परंतु हम आने वाले कल को बदल सकते हैं। आने वाले कल की स्याही आज में है। मैं आज अपनी बात उन सभी माताओं से बोलना चाहूँगी जिन्होंने गर्भावस्था में अपनी नन्ही सी जान को खोया है। इसका दुख कितना गहरा होता है यह मैं समझती हूँ। पिता या घर के अन्य लोग एक बार इस बात को स्वीकार भी लें, परंतु माँ कैसे स्वीकारे? वो लोग उससे अभी जुड़े भी नहीं थे, पर माँ तो जुड़ी थी। यह कितना मुश्किल है यह मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। पर इस वक्त मैं सभी माताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस समय हिम्मत से काम लें। आपको जीवन में आगे बढ़ना है। यह जीवन अनेक परीक्षाओं से भरा है जिसका सामना आपको डट कर करना है। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं जिन्हें देखकर हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारा दुख इनके आगे कुछ भी नहीं। जो कुछ हमारे पास है, जो सभी संभावनाएं हमारे पास मौजूद है, वे लोग वो सब खो चुके हैं, पर फिर भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। आपको इस वक्त क्रोध, ईर्ष्या, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, गुस्सा इन सभी से दूर रहना है और अपने भविष्य के लिए एक सुनियोजित तैयारी करनी है। यकीन मानिए यह बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि बेटा, जब कोई इंसान एक छोटा सा घर या ज़मीन खरीदने जाता है तब भी वह कम से कम 10 बार जांच करता है। वह सबसे महत्वपूर्ण वहाँ का वातावरण देखता है कि जिसके लिए वह वो जगह खरीदने जा रहा है, क्या वह कार्य वहाँ पर संभव हो पाएगा? क्या उसका उद्देश्य पूर्ण उस जगह पर हो पाएगा? तो तुम ही बताओ बेटा, जब एक आत्मा धरती पर जन्म लेना चाहती है तो क्या वह यह नहीं जांचेगी कि जिस उद्देश्य के लिए वह आना चाहती है, क्या उसे उस जगह वह वातावरण मिल पाएगा? वह अपने आप को क्या उस जगह वैसा विकसित कर पाएगी? क्या यह माता पिता, यह परिवार उसके लिए अनुकूल है? कम से कम कुछ महीने आत्मा निरीक्षण करती है इस बात का, ऐसा माना जाता है। आज मैं सभी माताओं को बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक दिव्य संतान की कामना करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके अनुकूल वातावरण बनाएं, खुद को शांत और शक्तिशाली बनाएं, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से प्रसन्न बनाएं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपने दुख को भुलाकर अपने आप में किसी भी प्रकार के क्रोध, द्वेष, दंभ को जगह न देकर सकारात्मक रहें। आने वाले कल की तैयारी के लिए खुद को शुभ पोषण देते रहें। अपने खाने पीने का पहले से ज़्यादा ध्यान रखें। रोज योग प्राणायाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। अच्छी किताबें पढ़ें। गायत्री मंत्र, रुद्राष्टकम स्तोत्र जैसे दिव्य स्तोत्र का नित्य पाठ करें। पॉजिटिव रहें,
खुद से रोज कुछ अच्छी बातें कहें। आपका आने वाला कल ढेरों खुशियाँ लेकर खड़ा है। अब आप आगे कदम बढ़ाएं। खुश रहिए। जीवन आपको असीम खुशियाँ प्रदान करे। इन भावों और प्रार्थनाओं के साथ ही मैं आज अपनी बात को समाप्त करती हूँ। अंत में मैं आपको अपना एक बहुत ही पसंदीदा गीत की 2 पंक्ति भी सुनाना चाहती हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने हमें गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।